अब लड़का सांप से तो बच गया, लेकिन खतरा अभी बाकी था, क्योंकि वह जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, एक सियार ने उसे देख लिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे लड़का तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि अगर वह एक सेकंड भी लेट करता ना तो अब तक उसका अखरोट सियार के मुंह में होता। सियार उसे खाने के लिए बेचैन हो रहा था। तभी लड़के ने फिर से अपना बांसुरी बजाया। बांसुरी की धुन सुनते ही सियार नाचने लगा और थोड़ी देर में वहीं गिर पड़ा और लड़का भी पेड़ से नीचे उसी के ऊपर गिर पड़ा। लेकिन अब सियार भूख से तड़प रहा था। तब लड़के ने तुरंत दूसरी लिट्टी निकाली और सियार को खिला दिया। लिट्टी खाकर सियार का दिल भी पिघल गया और उसने भी लड़के की जान बख्श दी। इसके बाद लड़का सियार पर सवार होकर जंगल से बाहर निकल आया। रास्ते में उन्हें झील के किनारे एक घर दिखाई दिया। लड़के ने सियार को अलविदा कहा और उस घर में रात बिताने का फैसला किया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर में एक खतरनाक डायन रहती थी। शिकार को खुद चलकर दरवाजे पर आया देख चुड़ैल ने तुरंत जादू से अपना रूप बदला और प्यारी सी मासी का रूप ले लिया। अंदर जाकर लड़का भी ठीक से तशरीफ टिकाया भी नहीं था कि तभी डायन ने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया। वो ताली बजाकर लड़के को उबलते हुए बड़े भगोने में फेंकने लगी। तभी लड़का घबरा गया, लेकिन उसने आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाने की सोची। चुड़ैल को भी खाने से पहले बजने बजाने का बड़ा शौक था, इसीलिए उसने बड़े इत्मीनान से लड़के को बांसुरी पकड़ा दिया। जल्द ही चुड़ैल धुन में इतना खो गई, वो अपने असली रूप में लौट आई। उधर लड़का मौका देकर भागने ही वाला था कि तभी चुड़ैल की निगाह उसके कदमों पर पड़ गई। अब मजबूरन लड़के ने उसे तीसरी लिट्टी दे दी और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। डायन ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और सोचा लड़का तो समझदार है, इसलिए उसने लड़के को अपना जादुई कोट दिया और कहा इसे सीधा पहनोगे तो जवान बन जाओगे और उल्टा पहनोगे तो बूढ़े बन जाओगे। लड़के ने कोट पहना और अचानक वह एक बूढ़े आदमी में बदल गया। अब वह राजा से बदला लेने के लिए तैयार था। जल्द ही वह बूढ़ा बनकर महल पहुंचा, मगर तभी सिपाहियों ने रोक लिया और पूछा तू कौन है बे? बूढ़े ने जवाब दिया मैं नाई हूँ। ये सुनते ही सिपाहियों ने उसे बिना किसी दिक्कत के अंदर फेंक दिया। कई दिनों बाद किसी नाई को देखकर राजा खुश हो गया और तुरंत उसे बाल काटने के लिए बुला लिया। काम पूरा होने के बाद राजा ने फिर वही पुरानी बात दोहराई। उसने बहुत खुश होने का नाटक किया और कहा जाओ उस बॉक्स से सोने के सिक्के ले लो। लेकिन इस बार बूढ़े ने बॉक्स खोलते ही कहा अरे बन स्ट्रोक्स बवाल, इस बॉक्स में तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर राजा चौंक गया और खुद बॉक्स के अंदर झांकने दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने बॉक्स के अंदर झांका वैसे ही बूढ़े ने उसे अंदर धक्का दे दिया। लेकिन राजा भी चालाक था, उसने तुरंत बूढ़े की दाढ़ी को पकड़ लिया। नाजुक घड़ी में बूढ़े ने फटाफट से अपना जादुई कोट उतार दिया और फिर से बच्चा बन गया, जिससे राजा अब उन्हीं की तरह उस गहरी खाई में गिरकर टपक गया।